नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं हूं जय सोनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा क्राइम शो गुनहगार कौन। यह वो मंच है जहां सच की परतें खुलती है, जहां सवालों के बीच छिपा होता है एक अनकहा सच, और जहां हर कहानी के पीछे तलाश होती है न्याय की। हर अपराध अपने पीछे छोड़ जाता है कई सवाल, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और सबसे अहम सवाल किसने किया। हम ना तो जल्दबाजी में फैसला सुनाते हैं, ना ही अफवाहों पर यकीन करते हैं। हम कोशिश करते हैं तथ्यों और सबूतों पर जांच की बारीकियों के साथ सच तक पहुंचने की, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और खो जाइए हर उस सवाल का जवाब जो दिल और दिमाग को झंझोर देता है, क्योंकि आखिरकार हर वारदात के बाद उठता है एक ही सवाल, गुनहगार कौन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां एक बेटी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल दहेज के, सवाल रिश्तों के, और सवाल इंसाफ के। जिले के जमुनाहा इलाके में रहने वाली 20 साल की शबाना, जिसने कुछ ही समय पहले नए सपनों के साथ अपने ससुराल में कदम रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सपने इतनी जल्दी टूट जाएंगे। शादी के बाद से ही परिवार का आरोप है कि शबाना को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कभी मारपीट, कभी मानसिक उत्पीड़न, तो कभी धमकियों का डर। एक बेटी जो अपने दर्द को सहती रही चुपचाप अकेले, लेकिन घटना से ठीक एक दिन पहले शबाना ने अपने मायके फोन किया और अपनी पीड़ा अपने परिवारजनों को बताई। उसने कहा उस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, वो डर में भी जी रही है और शायद मदद की आखिरी उम्मीद अपने परिवार से कर रही थी। और फिर देर रात एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन के दूसरी तरफ था शबाना का पति, और उसने मुंह से निकली सिर्फ कुछ शब्द, आपकी लड़की की मौत हो गई है। ये सुनते ही परिवार की दुनिया उजड़ गई। घर में मातम सा छा गया और खड़े हो गए कई बड़े सवाल। आखिर शबाना की मौत कैसे हुई? क्या यह आत्महत्या है, कोई हादसा, या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या दहेज की आग ने एक बेटी को निगल लिया, या सच अभी भी परतों के पीछे छिपा है? आज गुनहगार कौन में हम उठाएंगे हर उस सवाल से पर्दा जो शबाना की मौत से जुड़ा है, और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन। कल जिस घर में शहनाइयों की गूंज थी, आज वहां सिर्फ चीखें हैं, सन्नाटा है और एक पिता का टूटा हुआ दिल है। दहेज की आग ने फिर एक बेटी को निगल लिया और पीछे छोड़ गई सवाल, क्या बेटी सिर्फ बोझ है? उत्तर प्रदेश के जमुनाहा क्षेत्र में 20 वर्षीय विवाहिता शबाना की संदिग्ध हालत में मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद ही शबाना को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मायके पक्ष का कहना है कि पति और ससुराल के लोग अक्सर शबाना के साथ मारपीट करते थे और दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न भी करते थे। घटना से एक दिन पहले ही शबाना ने अपने घर फोन कर प्रताड़ना की पूरी कहानी बताई थी। उसकी आवाज में दर्द था और शायद मदद की आखिरी उम्मीद भी। लेकिन अगली ही रात एक फोन आया। फोन के उस पार से आवाज आई, आपकी लड़की की मौत हो गई है। इतना सुनते ही परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोहराम मच गया। माँ की चीखें, पिता की सूनी आंखें और एक बेटी की अधूरी जिंदगी। इस मामले में थाना मल्लीपुर में तहरीर दी गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आइए सुनते हैं उस पिता की दर्द भरी आवाज जिसने अपनी बेटी को दहेज की भेंट करते देखा। मार के बहाई थे ना, सुबह 10 बजे फोन लगाई ना घर, मुझे मार के बहाई देता। कहाँ पर शादी किया था? बन गई है बाजार। कितने दिन पहले शादी हुई थी? साल भर भाई। क्या कोई अनबन थी, कुछ मामला था? दहेज खत्ती, दहेज हार नहीं दिया रहा, यही खत्ती। अच्छा। हाँ, सोने के और सिंगल डबल बेड मांगा था, नहीं दिया, यही खत्ती। मार के बहाई थी ना हमारी बेटी। सोने जंजीर मांगा तो हाँ, चरपहिया मांगा तो नहीं दिया, वो नहीं दिया तो वही खत्ती मार के बहाई थी ना। सवाल सिर्फ एक शबाना का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो आज भी दहेज के नाम पर बेटियों की जिंदगी निगल रही है। आखिर कब बदलेगा ये समाज? राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।
तो देखा एक नवविवाहित युवती का इस प्रकार से मौत हो गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है। एक गेस्ट हाउस संचालक जिसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई और पीछे छोड़ गई कई खूनी, खामोशी और कई अनसुलझे सवाल। लोनार थाना क्षेत्र से एक खेत में जब अनिल कुमार सिंह उर्फे नीलू सिंह का शव मिला तो हर कोई सन्न रह गया। शरीर खून से लथपथ था और पास ही पड़ा था वो हथियार जिससे इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया गया था। एक बाका, ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। हमलावर ने अनिल सिंह पर बेरहमी से वार किए थे। मामलों में हमलावर ने मन में गुस्सा या इतनी नफरत भरी होगी कि इस साजिश को उन्होंने अंजाम दिया। इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिर कौन था अनिल सिंह का दुश्मन और क्यों ली गई इसकी जान। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री के असली परत तब खुलनी शुरू हुई जब पुलिस की जांच में मुख्य आरोपी सत्यम तक पहुंची और फिर हुआ पुलिस और आरोपियों के बीच आमना सामना। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली सत्यम के पैर में लगी और इसी के साथ इस सनसनीखेज हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया। अब सवाल यह है, क्या सत्यम ही है इस हत्या का असली गुनहगार या इस खून के पीछे छिपा है कोई और चेहरा? क्या यह हत्या दुश्मनी का नतीजा थी या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आज गुनहगार कौन में हम खोलेंगे हर उस राज के पर्दा जो जुड़ा है अनिल कुमार सिंह उर्फे नीलू सिंह की हत्या से। गुनहगार कौन? जिसे दोस्त समझा उसी ने मौत का जाल बुन दिया, जिसे अपना कहा उसी ने खून से रिश्ते रंग लिए। जुए की मेज पर शुरू हुआ खेल खेत में मिली लाश पर खत्म हुआ। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में गेस्ट हाउस संचालक अनिल कुमार सिंह उर्फ नीसू सिंह की हत्या का सच आखिरकार पुलिस मुठभेड़ के बाद सामने आ गया। खेत में मिला उनका शव पूरे इलाके में सनसनी का कारण बन गया था। धारदार बांके से किए गए इस निर्मम हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी और खून से सना हथियार शव के पास से बरामद हुआ था। लेकिन इस हत्या की असली कहानी तब सामने आई जब पुलिस ने मुख्य आरोपी सत्यम को मुठभेड़ के बाद पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि यह कोई साधारण रंजिश नहीं थी बल्कि जुए के कर्ज का खतरनाक खेल था। बताया जा रहा है कि अनिल सिंह अपने दोस्तों को जुआ खेलने के लिए पैसे उधार देता था, लेकिन खेल में लगातार हार के बाद कर्ज बढ़ता गया। जब अनिल ने अपने पैसे वापस मांगे तो दोस्तों ने ही उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इसी विवाद में अनिल को घेर कर धारदार हथियार से हमला किया गया और दोस्ती का रिश्ता खून में डूब गया। थाना लोनार में अनिल कुमार सिंह उर्फ निशु पुर्त पहलवान निवासी नकटोरा पुलिया थाना लोनार जनपद हरदोई की धारदार हथियार से बहुत ही दुस्साहसिक तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में मृतक अनिल कुमार सिंह के पुत्र अजय कुमार सिंह की तहरीर पर उचित धाराओं में 4 नामजद व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीत कराया गया था। विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त सत्यम पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम परौरी थाना लोनार की आज दिनांक 16/17 फरवरी की रात्रि समय लगभग 1:20 बजे 52 कस्बे में आने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस को देखकर बदमाश सत्यम जगदीशपुर नहर की ओर अपनी मोटरसाइकिल से भागा। पुलिस से घिरा देखकर उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी और आत्मसात लोनार पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तो बदमाश सत्यम के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। उपचार हेतु CSC 52 भेजा गया। उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व खोखा व जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल व हत्या की घटना से संबंधित रखते समय स्वयं के कपड़े बरामद हुए हैं। 17 फरवरी की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। 52 कस्बे के पास घेराबंदी की गई। बाइक सवार मुख्य आरोपी सत्यम ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक, तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। दोस्ती, भरोसा और जुए की लत, इन तीनों ने मिलकर एक जिंदगी छीन ली। लोनार की ये वारदात बता रही है कि
जब लालच सिर चढ़कर बोलता है तो रिश्ते भी खून से रंग जाते हैं। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। तो फिर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बिहार के गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र से आई है। ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे और प्यार में छलावे की खौफनाक कहानी है। एक औरत, 4 मासूम बच्चे और एक ऐसा शख्स जिसे वो अपना सहारा समझती थी, जिसने साथ उसने भरोसे का रिश्ता बनाया और एक नई जिंदगी का सपना देखा। उसने कहा, चलो तुम्हें मेला दिखाते हैं। एक वादा जो खुशियों का होना चाहिए था, लेकिन वही वादा बन गया मौत का रास्ता। कुछ ही देर बाद सरसों के खेत में मिली एक औरत की लाश, खामोश, बेजान और अपने पीछे छोड़ गई कई अनसुलझे सवाल। और फिर इस कहानी में आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़, जब आरोपी खुद 2.5 साल के मासूम बच्चे को गोद में लेकर थाने पहुंचता है और कहता है वो मेरी पत्नी थी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सच्चाई की परतें खुलने लगी, रिश्तों की असलियत सामने आने लगी और शक बदलने लगता है यकीन में। आखिर ये प्यार था या जुनून? क्या ये एक पल का गुस्सा या पहले से रची गई एक खौफनाक साजिश? आज गुनहगार कौन में देखिए मेला, मोहब्बत और मौत की पूरी कहानी और जानिए भरोसे के इस रिश्ते का कातिल कौन। मेला दिखाने का वादा था, लेकिन उस रास्ते के अंत में इंतजार कर रही थी मौत। प्यार के नाम पर बुना गया झूठ और सरसों के खेत में खत्म कर दी गई एक और जिंदगी। बिहार के गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। कठार गांव के बालाबिगा मोहल्ला निवासी स्वर्गीय शिव बड़क मांझी की पत्नी गीता देवी की उसके ही प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप है कि प्रेमी सुदर्शन मांझी ने गीता देवी को मेला दिखाने के बहाने घर से बुलाया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी सुदर्शन मांझी खुद को लगभग 2.5 साल के बच्चे को गोद में लेकर थाने पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। पहले उसने पुलिस को बताया कि मृतिका उसकी पत्नी है, लेकिन जब पुलिस उसे साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची तो सच्चाई कुछ और ही निकली। मृतिका की सास पतिया देवी ने बताया कि सुदर्शन उसका पति नहीं बल्कि बहू का प्रेमी था। उनका कहना है कि जब उनका बेटा जिंदा था उसी समय से दोनों के बीच गलत संबंध थे। बेटे की बीमारी से मौत के बाद सुदर्शन अक्सर घर आने लगा। खाना पीना, सोना, बैठना सब साथ होता था। करीब 2 साल से दोनों के बीच संबंध चल रहे थे। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर सुदर्शन ने गीता देवी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सबको गांव के बधार स्थित सरसों के खेत में छिपा दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपी को लेकर घटनास्थल पहुंची और काफी खोजबीन के बाद खेत से सब बरामद किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष मोहन कुमार के अनुसार प्राथमिक पूछताछ में दोनों के बीच अवैध संबंध की बात सामने आई है। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने आवेश में आकर हत्या कर दी। मृतिका के 4 नाबालिग बच्चे हैं, जिनके सिर से अब मां का साया उठ गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आइए सुनते हैं मृतिका की सास और परिजन क्या कह रहे हैं। हम 1 बजे आए लंच करने घर में। हाँ। लंच करने आए और बच्चे लोग था उस समय और हम लंच करके गए तो बच्चे 3 सियाना बच्चे गया मेला देखने। अब मेला देखने गया था। फिर हम आए तो पूछे माँ को, इसको हाँ अपना माँ को पूछे कि बच्चे लोग कहाँ है। तो माँ ने मेरे बताया कि तीनों बच्चे गया है वहाँ मेला देखने और छोटा बच्चा के लेकर भाग गया। कौन बोला है ये बात कौन बोला? माँ बोला, मेरा माँ बोला। माँ है जो? हाँ अच्छा। बैठा से माँ बोला। ठीक है। और हम माँ को बोले कि चलो खोजने चलो। तो आए तो मेला ने भी हम देखे तो मेला ने नहीं था। उसको घर गए, लड़का को घर गए तो वो भी नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो पता मुझसे पता चला कि थाना में है बच्चा लेके। अच्छा। 2 साल से फसल है सर। कौन फसल है? यही लड़किया लड़कावा जोर फसल है। अच्छा। तो लड़कियाँ कौन होगा तोर? पुथू है।
पुतो हो? हाँ। अच्छा पुतू छोट पुतू है अच्छा, कब से चले थे ये सब प्रेम प्रसंग? ये अब कहने के 2 साल से चले थे अच्छा सुनला हम्म। और जब देखा कि ए चुप रहो, बोला बोला। गेल आए घरे से आयल आए सब लड़कवा के लेके और चल आयल और लड़कवा रोवे लगले ना से हम का बकारे थी लड़कवा के से लड़कवा हमरा दिन ना रहला और लेते चलते रहला ये छोड़ा लेके गेले? ना हरवा लेके गेले पुतोहिया। अच्छा एक झूठा रिश्ता, एक पल का गुस्सा और 4 मासूम बच्चों से छिन गई उनकी मां। सरसों के खेत में मिली यह लाश समाज के उस अंधेरे सच की गवाही दे रही है जहां रिश्तों का अंत अक्सर खून से लिखा जाता है। राष्ट्रीय समाचार के लिए गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर गुजरात के दाहोद से आई है। सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात है। कस्बा विस्तार की एक सुनसान जगह एक खड़ी हुई 4 व्हील और उसके अंदर 6 साल की एक मासूम बच्ची, जिसे शायद ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आरोप है कि सिद्दीक उर्फे कालिया नाम के शख्स ने इस मासूम की बेबसी का फायदा उठाया और एक ऐसी शर्मनाक अपराध किया जिसने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। जब मासूम घर नहीं पहुंची तो परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। हर तरफ तलाश शुरू हुई और फिर सामने आई वो सच्चाई जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। लेकिन इसके बाद परिवार की सतर्कता और पुलिस की तेज कार्यवाही ने आरोपियों को ज़्यादा देर तक छिपने नहीं दिया और आखिरकार सिद्दीक उर्फे कालिया पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब सवाल यह है, क्या आरोपी की गिरफ्तारी से इंसाफ पूरा हो गया? क्या मासूम बिटिया आज भी सुरक्षित है? और आखिर ऐसे दरिंदों को कब मिलेगा उनके अपराध की सजा? आज गुनहगार कौन में देखे दाहोद की इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस मासूम की जिंदगी को अंधेरे में धकेलने वाला गुनहगार कौन है। जिस उम्र में बच्ची को खिलौना से खेलना चाहिए उसी उम्र में दरिंदगी की परछाई उस पर टूट पड़ी। दाहोद की इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और समाज के सामने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कब तक मासूम असुरक्षित रहेंगे? गुजरात के दाहोद शहर से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। कस्बा विस्तार इलाके में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ शारीरिक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि सिद्दीकी उर्फ कालिया नाम के एक अधेड़ व्यक्ति ने बच्ची को सुनसान जगह पर खड़ी एक बंद 4 व्हीलर के अंदर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। जानकारी के मुताबिक घर के पास ही एक सुनसान जगह पर एक 4 पहिया वाहन बंद हालत में खड़ा था। आरोपी सिद्दीकी उर्फ कालिया बच्ची को बहला फुसलाकर उसी गाड़ी के अंदर ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने दाहोद ए डिवीजन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सिद्दीकी उर्फ कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोग मासूमों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। दाहोद के डीएसपी जगदीश भंडारी को एक सुनसान गाड़ी, एक हवसखोर की नियत और एक मासूम का टूटा हुआ बचपन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो बच्चों तक को नहीं छोड़ती। राष्ट्रीय समाचार के लिए दाहोद से नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से अरोहा थाना क्षेत्र से सामने आई है। सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे के कत्ल कहानी। एक शिक्षा मित्र जो बच्चों की शिक्षा देती है, जिसने अपने जीवन साथी के साथ एक सुरक्षित भविष्य का सपना देखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी इसी सबसे बड़ी करीबी रिश्ता उसकी मौत की साजिश रच रहा है। करीब 20 दिनों तक उसकी मौत एक रहस्य बनी रही। परिवार, गांव और पुलिस हर कोई जवाब तलाश कर रहा था और फिर इस केस में आया एक ऐसा मोड़ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस व्यक्ति को पीड़ित का सहारा होना चाहिए था, जिसे उसका जीवन साथी कहा जाता था, वही निकला उसकी हत्या का मास्टरमाइंड।
आरोपी पति ने पहले एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज कराया ताकि सच की सुई किसी और की ओर घूम जाए और सच हमेशा के लिए छिप जाए। लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ और गहराई से की गई जांच ने इस झूठ के पीछे छिपे खौफनाक सच को बेनकाब कर दिया। अब सवाल यह है, आखिर क्यों एक पति ने अपनी ही बीवी की जान ले ली? क्या रिश्ता दरार का अंजाम था या पहले से रची गई एक सोची समझी साजिश? आज गुनहगार कौन में देखिए शिक्षा मित्र की मौत की पूरी सच्चाई और जानिए आखिर इस रिश्ते का असली गुनहगार कौन है। जिसे जीवन साथी बनाकर घर बसाया उसने जिंदगी छीन ली। शक के अंधेरे ने ऐसा खून रचाया कि सच्चाई सामने आने में लग गए पूरे 20 दिन। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में शिक्षा मित्र की मौत का मामला आखिरकार 20 दिन बाद खुल गया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने जिस शख्स को आरोपी बनाया है वह कोई और नहीं बल्कि मृतका का अपना पति ही निकला। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पति ने प्रेम प्रसंग के शक में ही इस पूरी हत्या की साजिश रच दी। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी पति ओमकार ने खुद ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था ताकि शक की सुई उससे दूर रहे। लेकिन पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ में सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार पति ही हत्यारा निकला। एक श्रीकांती नाम की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना सोहा में मुकदमा अपराध संख्या 25/26 धारा 103 BNS पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक असोहा द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में कई लोगों से पूछताछ के पश्चात श्रीकांती के पति ओंकार द्वारा स्वयं इस घटना की स्वीकारोक्ति की गई है और घटना से संबंधित जो असलाह था उसको पुलिस के नेतृत्व में जाकर के बरामद कराया गया है, जिसको कब्जा पुलिस में दिया गया है और हिरासत पुलिस में लेकर के ओमकार को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा उसको जिला कारागार उन्नाव। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घटना से पहले घर में लगे इन्वर्टर को बंद कर दिया ताकि घर में अंधेरा हो जाए और किसी को कुछ नजर न आए। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के सिर पर गोली मार दी। वारदात को हादसा दिखाने के लिए उसने छत पर जाकर एक और फायर किया और उस अवैध तमंचे को छिपा दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गोकुलपुर गांव के एक तालाब से हत्या में इस्तेमाल अवैध तमंचा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शक का एक ऐसा बीज जो बिखर गया, एक पूरा घर। जिस पति के साथ जिंदगी बिताने का सपना था उसी ने मौत की कहानी लिख दी। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गोड़ा जिले के खोडारे थाना क्षेत्र से आई ये खबर सिर्फ एक गुमशुदगी की नहीं बल्कि 4 मासूम जिंदगियों से जुड़ा एक गहरा रहस्य बन चुकी है। 4 बच्चे जिसकी उम्र महज 8 से 10 साल के बीच है, जो कुछ देर पहले तक गांव की गलियों में खेल रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक वो कहीं गायब हो गए। समय बीतता गया, शाम रात में बदल गई, लेकिन बच्चे घर नहीं लौटे। परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी, आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा और पूरे गांव में मच गया कोहराम। हर गली, हर रास्ता, हर कोना तलाशा गया, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल यह है, क्या ये बच्चे रास्ता भटक गए हैं या फिर इसके पीछे छिपा है कोई खतरनाक सच? क्या ये सिर्फ गुमशुदगी है या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? आज गुनहगार कौन में देखिए 4 मासूम बच्चों के अचानक गायब होने की ये रहस्यमय कहानी और जानिए की कोशिश करेंगे आखिर इन मासूम बच्चों गायब होने के पीछे क्या है असली सच। गुनहगार कौन? चार मासूम बच्चे जो कल तक गांव की गलियों में खेल रहे थे, आज उनका कोई सुराग नहीं है। माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी है, पिता की सांसें हर आवाज पर ठहर जाती है, लेकिन बच्चे अब तक घर नहीं लौटे। जी हाँ, बता दें कि गोंडा जिले के खोडारे थाना क्षेत्र से 4 बच्चे के रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है। ग्राम सभा
डडवा कुतुब जोत से खेलने गए 4 बच्चे अचानक लापता हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये चारों बच्चे कल घर के पास ही खेल रहे थे, लेकिन देर शाम तक जब वे वापस नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। खोजबीन के बाद भी जब बच्चों का कोई पता नहीं चला तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। लापता बच्चों की उम्र करीब 8 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने युद्ध स्तर पर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें गठित की गई है, जो अलग अलग दिशाओं में बच्चों की खोज में जुटी है। गांव और आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर बच्चों के अचानक गायब होने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। माँ बाप की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और हर गुजरते पल के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। इस मामले में क्या कह रही है पुलिस, आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक राधे श्याम राय का बयान। थाना खोड़ारे को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डडुआ कुतुब जोत 4 बच्चे जिनकी उम्र 8-9 वर्ष थी, वह गांव में ही खेल रहे थे, वापस घर नहीं आए। इस सूचना पर तत्काल थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और थाना पुलिस तथा अन्य उच्चाधिकारी गण मौके पर पहुंच गए। बच्चों की तलाश हेतु कई टीमों का गठन किया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 4 मासूमों की ये गुमशुदी सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की बेचैनी बन गई है। अब सबकी नजरें पुलिस की तलाश पर टिकी है कि कब ये बच्चे सही सलामत अपने घर लौटे। राष्ट्रीय समाचार के लिए गोंडा उत्तर प्रदेश से आलोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये थी आज की कहानी। सवालों, शक और सच्चाई की तलाश के बीच उलझी एक पूरी दास्तान। कानून अपना काम कर रहा है, जांच जारी है और सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक हर एंगल पर नजर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए सतर्क रहना, जागरूक रहना और सच के साथ खड़ा रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास भी कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही हो तो चुप न रहे, कानून का सहारा ले। आज के लिए बस इतना ही। मैं जय सोनी, आप देख रहे थे गुनहगार कौन। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सवाल और उसी तलाश के साथ, आखिरकार गुनहगार कौन।